उम्र का प्रभाव हो गया है और सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं, क्या बोलना है, क्या बोल जाते हैं, कहाँ गर्म होते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए उम्र का भी प्रभाव है और हताशा और निराशा दोनों झलक रहा है मुख्यमंत्री जी के जो बयान हैं, जो कार्यशैली उसमें है। और निश्चित रूप से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा से निकलने के बाद राजद के साथ जा कर के उन्हें लग रहा है कि हमें ठगा राजद ने। इसका मतलब स्पष्ट उसी दिन हो गया था कि नेता कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वो भी डर बना हुआ है कि कभी राजद 4-5 विधायकों को अगर तोड़ लेता है तो वो रोड पर आ जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी काफ़ी बौखलाए हुए हैं और लगता है कि वो बहुत दिन तक और मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे, उनको भी एहसास हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं बिहार प्रदेश भाजपा के कार्यालय पटना में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रवक्ता विनोद कुमार शर्मा जी। बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। ये क्षेत्र है मोकामा और गोपालगंज। दोनों सीटों पर भाजपा लड़ रही है, लेकिन जो सीट जदयू चाहती थी गोपालगंज, उसे राजद ने नहीं दिया है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस लहजे से विपक्षियों को जवाब दे रहे हैं और अमित शाह के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की है, उसको लेकर भी भाजपा आक्रामक हो गई है। आइए जानते हैं विनोद शर्मा जी से कि बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उन सीटों पर भाजपा की स्थिति क्या है और नीतीश कुमार क्यों बौखला गए हैं। विनोद जी। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जो अभी जो उलटफेर किए हैं काफ़ी लगातार, और जो आम जनता की तरफ से जो प्रतिक्रिया हो रही है उससे काफ़ी वो घबराए हुए हैं। और अभी हाल में ही आपने देखा हो कि उनके सलाहकार हैं, वो पहले रहे हैं, अभी जो यात्रा कर रहे हैं पीके, उन्होंने भी कहा है कि उम्र का प्रभाव हो गया है और सारी चीज़ें भूल जा रहे हैं, क्या बोलना है, क्या बोल जाते हैं, कहाँ गर्म होते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए उम्र का भी प्रभाव है और हताशा और निराशा दोनों झलक रहा है मुख्यमंत्री जी के जो बयान हैं, जो कार्यशैली उसमें है। और निश्चित रूप से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा से निकलने के बाद राजद के साथ जा कर के उन्हें लग रहा है कि हमें ठगा राजद ने। और राजद लालू जी एक तरफ कहते हैं कि उनको उम्मीदवार बनाएंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में सभी दलों को आना चाहिए। खुद भी वो कांग्रेस के हिमायती हैं लालू जी। और राहुल गांधी जी से मिलने जब सोनिया जी से गए थे दिल्ली, तो नीतीश कुमार को साथ नहीं ले गए, पहली बार खुद अकेले मिले। इसका मतलब स्पष्ट उसी दिन हो गया था कि नेता कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को चूंकि यहाँ पर समीकरण के हिसाब से वो अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए तात्कालिक इनको उन्होंने प्रलोभन दिया। और इस बात का भनक नीतीश कुमार को मिल चुका है, लेकिन वो तो चूक गए हैं, पार्टी भाजपा को छोड़ करके काफ़ी संकट में आ गए हैं। और वो भी डर बना हुआ है कि कभी राजद 4-5 विधायकों को अगर तोड़ लेता है तो वो रोड पर आ जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और निश्चित रूप से ये संभव है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के उटपटांग बयानबाजी नीतीश कुमार जी और उनके लोग भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सारी गरिमा भूल गए हैं और किसी के बारे में कुछ बोल दे रहे हैं। उसका प्रतिकार में हमारे नेता जो विधान परिषद के, उन्होंने भी कह दिया कि ये लड़का है, हमारे पिता के सामने लड़का है। जब उन्होंने कहा तो उसका प्रतिकार किया। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी काफ़ी बौखलाए हुए हैं और लगता है कि वो बहुत दिन तक और मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहेंगे, उनको भी एहसास हो चुका है। और निश्चित रूप से अभी जो उपचुनाव है उसमें बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। गोपालगंज में भी हमारे जो सुभाष बाबू थे, उनकी पत्नी लड़ रही हैं और बहुत वहाँ पर लोगों को सहानुभूति है, उनके काम से भी लोग प्रभावित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार रहे तो बिहार का काफ़ी विकास हुआ है, बिहार में शांति और खुशहाली थी। और 1 महीने में ही जब हमसे बाहर निकले नीतीश कुमार, राजद के साथ गए, तो कितना बुरा हाल हो रहा है, सारी बिहार की जनता देख रही है। और मोकामा में बाहुबली का एक आतंक राज चलता है, इसमें 2 राय नहीं है। वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी जीते थे, वो लगातार पहले भी जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जनता बदलाव चाहती है। और हमारे उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं वो महिला, उनके लिए वो चाहती हैं कि हम अपना वोट दें। और निश्चित रूप से अगर सरकार के तरफ से बूथ छापा नहीं गया है, तो परेशान नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से वो सीट हम भी जीतेंगे।
विनोद जी, एक अहम सवाल है कि राजद महागठबंधन में प्रमुख दल है और राजद लालू प्रसाद यादव भूरा बाल, भूमिहार, राजपूत, लाला और ब्राह्मण 4 जातियों के खिलाफ पहले बहुत कुछ बोला था लालू यादव ने और MY समीकरण को लेकर बिहार में चल रहे थे। महागठबंधन की सरकार है और राजद कोटे से एक भी ये जो भूरा बाल का समीकरण है, एक भी व्यक्ति मंत्री नहीं है और इसी बीच जगदानंद सिंह जो है उन्होंने भी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। आप क्या मानते हैं, राजद A to Z की पार्टी है या जो पहले की परिपाटी थी उसी की पार्टी है? देखिए, राजद जो कल थी आज भी वही है, केवल दिखाने के लिए बोतल बदल देते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई है कि राजद एक पारिवारिक पार्टी है, वंशवादी पार्टी है और दूसरे को कोई अधिकार नहीं है उस पार्टी में। वो उसमें गुलाम की जरूरत होती है, एक सेवक की जरूरत होती है और उस हिसाब से काम करना पड़ता है और जो भी किए हैं उनको बाहर निकलना पड़ा है, जिसका प्रतिफल अभी सुधाकर सिंह को निकाला गया, मंत्री पद से हटाया गया। आप जगता बाबू का हाल देख लीजिए, श्याम रजक जो दलित हैं तो क्या हाल है उनका कर रखा है उनके बड़े पुत्र ने। तो निश्चित रूप से राजद में कोई बदलाव नहीं, उसके विरासत में शामिल है कि वो जो जैसे चाहेगा चलना है, पार्टी में रहिए या तो बाहर जाइए। और निश्चित रूप से लालू प्रसाद जी ने पूरी शक्ति तेजस्वी यादव को दे दी है और तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही होगा उस पार्टी में और किसी को न कुछ सुझाव देने का अधिकार है न कुछ कहने का अधिकार है। जो उन्होंने कह भी दिया कि बुरा लगे या भला, हम पसंद करें या ना पसंद करें, वो तय है। वो कह रहे हैं कि हम ना पसंद करते हैं नीतीश कुमार को, स्पष्ट कर दिया तेजस्वी ने। उसके बाद भी चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम सारी बातों को भुलाकर अपने लोगों को साइड करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और इसीलिए वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार भी दबाव झेल रहे हैं। वो जानते हैं कि कभी भी हमारे साथ खतरा हो सकता है, हमारी पार्टी टूट सकती है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अपना कुचक रचने का प्रयास हो रहा है। और कहीं आप देखेंगे कि राजद में कहीं ना कहीं उनके कुछ विधायक चले जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष उनका है और आराम से राजद की सरकार बन जाएगी। देखिए, आखिरी सवाल कि मोकामा और गोपालगंज दोनों स्वर्ण बहुल क्षेत्र है, जहां मोकामा में भूमिहार बिरादरी विनिंग कॉम्बिनेशन में है तो गोपालगंज में राजपूत, और अभी जो सरकार है जहां दोनों जगह पर राजद अपना उम्मीदवार लड़ा रही है, ऐसे में आपको लगता है कि राजद कोटे से कोई भी स्वर्ण जाति का मंत्री नहीं होने का फायदा भाजपा को मिलेगा और इसको आप लोग चुनावी मुद्दा भी बनाइएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लिए काम करती है, सर्वधर्म समभाव और सभी के विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जाति पाति की राजनीति कभी नहीं करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और करके दिखाते हैं। इसलिए हमें सभी वर्गों पर भरोसा है, सभी जो खुशहाली चाहते हैं, बिहार में विकास चाहते हैं, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, तो हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का मान सम्मान विश्व में बढ़ाया है, उसको देखते हुए बिहार में जो शांति और खुशहाली आज है, भारतीय जनता पार्टी के चलते है। नीतीश कुमार तो एक मुहूर्त है, तो निश्चित रूप से उनको इस बात पर ध्यान रख करके मतदान करना होगा और देखेंगे कि दोनों सीट हम निश्चित रूप से जीतेंगे। यह है विनोद शर्मा जी और इनका मानना है कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होगा। जिस तरह से बिहार में जात पात की राजनीति शुरू हुई है और जिस तरह से राजद कोटे से एक भी स्वर्ण मंत्री नहीं है, इसका फायदा मोकामा और गोपालगंज में भाजपा को मिलेगा। नीतीश कुमार के बयानबाजियों को ये उनके मानसिक हताशा का परिणाम मानते हैं और इनका मानना है कि भाजपा ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं की है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में भरोसा रखती है। एक बेहतर विकल्प के रूप में, एक विपक्ष के रूप में भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करती रहेगी और आम जनता को सजग करते रहेगी।